हाँ तो चलिए अब ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए ग्राफ में मैं पहले कुछ चीजें बताता हूँ जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन है। तो हमने माना कि हमारा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल के जा रहा है वो है हमारा x डायरेक्शन, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा v। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx इसके बराबर आया v dt, दोनों साइड इंटीग्रेट किया। तो मैंने माना कि जब समय t इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट था x नॉट, और किसी समय t पे पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है x, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x माइनस एक्स नॉट, v कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट पुट होकर क्या आया vt। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो आया x नॉट प्लस vt। अब देखिए इसमें जो ये x नॉट है और जो v है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर x नॉट और v कांस्टेंट है तो जो xt का ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा। ये हमें कैसे पता चला, तो आप ऐसा देखिए कि जो 10th क्लास में हम पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब y और x में अगर ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आता है, जब कैसा लिखा होता है y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे m और c क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो जो हमारा ये x का इक्वेशन है वो भी वैसे ही है, x इक्वल टू vt प्लस x नॉट। यहाँ c कांस्टेंट है, यहाँ हमारा x नॉट कांस्टेंट है, यहाँ हमारा v कांस्टेंट है, यहाँ हमारा m कांस्टेंट है। तो अगर इन दोनों ग्राफ को मैं कंपेयर करके बताऊं तो जब मैं xt ग्राफ बनाऊंगा, जब yx ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन आएगा। सिमिलरली जब xt ग्राफ बनाया जाएगा तो वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और उसका स्लोप जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। ये v है, वेलोसिटी है xt ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी है। हमें कैसे पता चला, कंपेयर करके पता चला। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो आपका xt ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, लीनियर आएगा। और आपको वाइस वर्सा भी याद रखना है कि अगर xt ग्राफ लीनियर है इसका मतलब वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, अब आगे एक केस देखते हैं। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन में देखा था v इक्वल टू u प्लस at, जहां पे u इनिशियल वेलोसिटी होता था, v फाइनल वेलोसिटी, a कौन होता था, एक्सेलरेशन। इसमें जो हमारा u है और जो हमारा a है ये क्या होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। आप सोचिए जब मैंने चलना चालू किया अगर उस समय मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी ये बोला जाएगा कि मैंने चलना चालू किया तो मेरी वेलोसिटी क्या थी, 5। मैं उसको कभी 6 नहीं बोल सकता। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपका एक कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो देखिए ये u कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। यहाँ पे vt ग्राफ बनेगा और यहाँ yx ग्राफ बनेगा। तो yx ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब vt ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। और अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो देखिए yx ग्राफ का स्लोप क्या होता था, m, इसका मतलब vt ग्राफ का स्लोप कौन होगा, मेरा a। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि vt ग्राफ विल बी लीनियर। कैसे पता चला, कंपैरिजन करके। और vt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। कैसे पता चला, कंपैरिजन करके। अब एक इक्वेशन और होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे जो u है और वो a है वो कांस्टेंट है। इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिखा तो s इक्वल टू a बाई 2t स्क्वायर ut प्लस 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 0 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो जब आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने पढ़ा था तो आपको सर ने ग्राफ बताया था कि देखो बेटा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला। अब देखो इन दोनों चीजों को रिलेट करो, a बाई 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। मतलब जैसा y और x का ग्राफ आएगा वैसा ही s और t का ग्राफ आएगा। तो yx ग्राफ क्या आता है, पैराबोला। तो st ग्राफ क्या आएगा, पैराबोला। तो यहाँ मैंने लिखा है कि st ग्राफ क्या आएगा, पैराबोला। ये s कौन होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए st ग्राफ पैराबोला आएगा तो पैराबोला दो तरह के होते हैं। एक होता है ऊपर मुंह वाले पैराबोला, इनको बोलते हैं अपवर्ड ओपन वाले पैराबोला, और इनको बोलते हैं डाउनवर्ड ओपन वाले पैराबोला, नीचे मुंह वाले पैराबोला। तो ऐसा पैराबोला कब आएगा, तो देखो आपको जो क्वाड्रेटिक सर ने पढ़ाया था तब बताया था कि अगर ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड वाला। तो यहाँ पे हमारा x की जगह किसने काम किया, हमारा t ने। तो अगर t स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला किधर होगा, अपवर्ड वाला। तो देखिए 3 तरह के पैराबोला आपके संभव है। कैसे, देखो t इक्वल टू 0 पे s का वैल्यू तो 0 आएगा ही, मतलब ग्राफ इस वाले पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि हमेशा t 0 पे s क्या आएगा, आपका 0। ठीक, अब देखिए पैराबोला आपके जो हो सकते हैं वो इस 3 तरह के पैराबोला बनाए हुए हैं यहाँ से गुजरने वाले, और ये 3 ही संभव हो सकते हैं। एक ये वाला पैरा ब्लू, एक रेड और एक कौन है, ग्रीन।
तो देखिए ये वाला पैराबोला आपका कब आएगा, ये तीनों पैराबोला तब संभव होंगे जब एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन तीनों में भी कौन सा कब संभव होगा, तो देखिए अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऐसा पैराबोला आएगा, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला पैराबोला आएगा, और अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये वाला पैराबोला आएगा। अब कैसे पता चला कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, वो मैं आपको समझाता हूं जब मैं वो समझाऊंगा। तो पहले इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं, फिर बात करते हैं कि मान लो a लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाए, नेगेटिव। तो आपको समझाया था कि x स्क्वायर का टर्म अगर नेगेटिव होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड। तो आगे तीन तरह की बात हो सकती है, उसमें मैंने लिखा है ये वाला कब आएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव रेड वाला, इनिशियल वेलोसिटी 0 और ब्लू वाला इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। तो इस तरह के पैराबोला संभव है। तो जब आपसे एसटी ग्राफ बनाने को बोला जाएगा, अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो इन तीन में से आपको एक ग्राफ बनाना है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो इन तीन में से एक ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनेगा वो किससे डिसाइड होगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो हमने वेलोसिटी का डेफिनेशन देखा था dx अपॉन dt। अब एक बात आप याद रखिए कि dy अपॉन dx का मतलब क्या होता था, dy अपॉन dx का मतलब होता था yx ग्राफ का स्लोप। ये आपको मैथमेटिकल टूल में जब डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तब समझाया था। तो dx अपॉन dt का क्या मतलब होगा, xt ग्राफ का स्लोप, और dx अपॉन dt किसके बराबर है, वेलोसिटी के। इसका मतलब xt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। सिमिलरली a क्या होता है आपका, dv अपॉन dt। देखिए ये जनरल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं, ये आपकी जनरल स्टोरी है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सिचुएशंस, ठीक। तो dv अपॉन dt इसका क्या मतलब है, vt ग्राफ का स्लोप, और वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। इसका मतलब vt ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, x कोऑर्डिनेट फाइनल माइनस x कोऑर्डिनेट इनिशियल। अब मैं कह रहा हूं आप इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, तो ds अपॉन dt किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा dx अपॉन dt माइनस dx नॉट अपॉन dt। अब x नॉट तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब जो dx अपॉन dt होता है वही किसके बराबर होता है, ds अपॉन dt के। मतलब अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो चाहे आप xt ग्राफ का स्लोप निकालें, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें, दोनों चीज ही क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी। तो देखो मैंने कैसे बताया था, आप ऐसे देखिए सबसे पहले रेड वाले पे टेंजेंट डालिए। तो देखिए मैं आपको रेड वाले की टेंजेंट बताता हूं। तो रेड वाले की टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगी, कहां पे, t इक्वल टू 0 पर टेंजेंट डालिए, t इक्वल टू 0 पर रेड का टेंजेंट इस तरह से आएगा। तो इसका एंगल क्या है, लेस देन 90, मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। मतलब ऐसा ग्राफ कब आएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसा ग्राफ कब आएगा, तो देखिए स्लोप टेंजेंट डालिए, t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं मैं, t इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं इनिशियल। तो t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी क्या कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए स्लोप कैसा एंगल आया, 0, तो स्लोप आया 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर मैं इस ग्रीन वाले की बात करूं तो देखिए इसका एंगल क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो ये एंगल आपका कितना है, यहां से देखो ग्रेटर देन 90, मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। ऐसे आप इसमें देख सकते हैं, ग्रीन का देखो इसमें स्लोप पॉजिटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। रेड का स्लोप देखो 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ब्लू का स्लोप देखो नेगेटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसा, नेगेटिव। तो ये आपको तीन ग्राफ याद रखने हैं, टफ नहीं है, याद रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। और धीमे धीमे ये चीजें डाइजेस्ट होती जाती हैं। देखिए शुरुआत में जब चीजें नई नई लगती हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब हम उनसे बहुत क्वेश्चंस करते जाते हैं, हम उनसे यूज्ड टू जब होते जाते हैं तो वो चीजें अपने को नॉर्मल लगने लगती हैं। तो थोड़े दिन आपको इनमें ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखिए मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूं, आप ऐसे समझिए कि मान लो किसी पार्टिकल का जो xt ग्राफ है, मैं कह रहा हूं कि मान लो बेटा किसी पार्टिकल का xt ग्राफ इस तरह से है, ठीक। अब इस xt ग्राफ इस तरह से है तो आप इस पार्टिकल के बारे में क्या क्या कह सकते हैं, तो मैं इस पार्टिकल के बारे में कुछ कमेंट करके बताता हूं। तो मुझे बताइए t इक्वल टू 0 पे अगर टेंजेंट डाली जाएगी तो क्या वो टेंजेंट टैंजेंटल आएगी, नहीं। तो टेंजेंट का स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट में क्या लिख सकता हूं इसके बारे में, कहां लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। तो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या लिख सकता हूं, इसके बारे में लिख रहा हूं। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। और मैं इसके बाद में क्या कह सकता हूं, दूसरी बात, अब आप ऐसा करिए डिफरेंट टाइम पर टेंजेंट डालिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि इस समय पर टेंजेंट डालिए, तो ये वाला समय ये वाला पॉइंट होगा, यहां टेंजेंट डालिए तो यहां जो टेंजेंट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक। अब मैं कह रहा हूं बेटा आप यहां टेंजेंट डालिए, तो इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी।
अब मुझे बताइए कौन सी टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है, इस समय पे डाली गई टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है या इस समय पे? तो आप एंगल चेक कर लो, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से ज्यादा है और दोनों ही एंगल 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब दोनों ही स्लोप पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब इनमें से ज्यादा कौन सी है? तो जिसका स्लोप ज्यादा वो वेलोसिटी ज्यादा, मतलब इस वाले समय पे जो टेंजेंट डाली गई उसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इस समय पे जो वेलोसिटी है वो इसके कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा। और आपको ग्राफ का नेचर समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा, मतलब इन वाले पॉइंट पे जाके जब आप टेंजेंट डालेंगे तो देखो एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है? आपकी इंक्रीज कर रही है। तो मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब टाइम के साथ आपके पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये हमें कैसे पता चला? टेंजेंट के स्लोप से पता चला। ठीक, अब देखिए एक ग्राफ और आपको मैं समझाता हूं। ठीक, तो देखिए मान लो कि xt ग्राफ है, वो किसी पार्टिकल का जो xt ग्राफ है, मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं। ये मान लीजिए किसी पार्टिकल का xt ग्राफ जो है वो मान लीजिए कुछ इस तरह से, ये किसी पार्टिकल का xt ग्राफ, मतलब आपका जो ग्राफ है वो इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, कहां पे? इंफिनिटी पे जाकर, और ये वाला पॉइंट है x0। ठीक, अब मुझे इसके बारे में भी बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, समय के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ी है या घटी है, इसकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए आपको टेंजेंट डाल के दिखाते हैं। तो अगर आप इनिशियल टेंजेंट डालेंगे t = 0 पे, तो देखिए टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इवन किसी भी समय पे आप टेंजेंट डालिए, हमेशा टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी है? पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव। तो उसके बारे में कमेंट कर देते हैं। क्या कमेंट होगा? कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। दूसरा कमेंट इसके बारे में, वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। आप देखो यहां वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसे पता चला? अरे टेंजेंट डाल के देखो बेटा, ऐसे ये टेंजेंट डालो, और अगर आपका ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, मतलब स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। इसका मतलब वेलोसिटी कैसा है आपका? पॉजिटिव। तो यहां पे मैं दूसरा टर्म लिख देता हूं, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब दूसरा पॉइंट आप देखिए, अब इसका मुझे बताइए कि जो स्लोप है वो घटता गया बढ़ता गया। तो देखो बेटा आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसका स्लोप घटता गया कैसे। देखो मैं आपको इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट डाल के दिखाता हूं। तो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आएगी। अब देखो ये वाला एंगल आपका ज्यादा है और ये वाला एंगल कम है। ये वाला टेंजेंट कौन से समय पे डाला गया? इस वाले समय पे। ये वाला टेंजेंट कौन से समय पे डाला गया? इस वाले समय पे। इसका मतलब इस समय का स्लोप कम है और इस समय का स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब जैसे मेरा समय बढ़ता गया वैसे मेरी वेलोसिटी क्या करती गई? डिक्रीज करती गई। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक, अब देखिए मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी अंत में क्या होगी? तो देखिए स्लोप ऐसे घटता जा रहा है, एंगल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और बहुत दूर जाके जब मैं इस पे बहुत लंबे समय के बाद जब मैं टेंजेंट डालूंगा वो टेंजेंट क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। ठीक, इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0। और अंत में ये पार्टिकल कहां जाकर रुकेगा? मतलब जो इसकी वेलोसिटी 0 होगी वो कहां 0 होगी? एट x = x0। कैसे? आप चेक करो ना, समय बढ़ता गया, x बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और बहुत लंबे समय के बाद x इसके बराबर होगा x0। इसका मतलब आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम लेटर, इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम लेटर, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम लेटर velocity of particle become zero at x = x0। मतलब अंत में पार्टिकल कहां जाके रुक जाएगा? कहां जाके स्टेशनरी हो जाएगा? at x = x0। ठीक है।